हरे कृष्णा। ओके, सो दशम स्कंद। सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज के चरणों में, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, जिनकी कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक्चुअल में ये ज्ञान तो सबसे उत्तम है और कोई भी भौतिक जगत में ये ज्ञान प्राप्त करना अपनी इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। केवल भगवान की कृपा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा ही हम इस ज्ञान को थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक कुएं में मेंढक है, और कुएं का मेंढक क्या कभी समझ सकता है कि समुद्र कितना बड़ा होता है? वो सोचेगा मेरे कुएं से शायद 2-3 गुना बड़ा होगा, 4 गुना बड़ा होगा। वो कभी समझ नहीं सकता कि समुद्र कितना बड़ा है। अपनी खुद की जस्ट स्पेकुलेशन से, अपना मेंटल स्पेकुलेशन से वो कभी नहीं समझ सकता। लेकिन अगर वो गुरु की कृपा प्राप्त करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है, वो उसको बताते हैं तो वो समझ सकता है। तो ये जो भगवान का ज्ञान है हम कानों के माध्यम से समझते हैं और मनुष्य योनि में ही हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको ये सेवा का मौका देते हैं। तो दशम स्कंद के ऊपर कल हमने आरंभ किया था और हमने देखा 15 चैप्टर तक कैसे ब्रह्म विमोहन लीला होता है। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर प्रार्थना भगवान को ऑफर करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे जैसे एक बच्चा माँ के पेट में होता है, कभी कभी वो पैर चलाता है तो लात लग जाती है, तो क्या माँ उसको क्षमा नहीं करती? माँ उसको क्षमा कर देती है। बोलते हैं कि भगवान हम सब आपके पेट में हैं, उदर में हैं, और मुझ ब्रह्मा से गलती हो गई, कृपया क्षमा कर दीजिए। ऐसे करके ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। पूरे एक अध्याय में, 14 नंबर के अध्याय में ब्रह्मा जी की केवल स्तुतियां हैं और बहुत लंबा स्तुति है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। वो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि प्रभुपाद जी अक्सर उन श्लोकों को अलग अलग जगह कोट करते हैं। उसके बाद 15वें अध्याय से हम देखते हैं धेनुकासुर। धेनुकासुर एक बहुत ही पावरफुल राक्षस था जो कि एक गधे के रूप में था। वो भी बहुत ही एक स्पेशल टीचिंग्स देता है हमारे जीवन में। तो वृंदावन में जब कृष्ण थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे, जब कृष्ण पौगंड लीला में आए, जब 6 साल के हो गए करीब, तो उस समय भगवान को गायों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उनको बोला गया कि अब ये गायों को आप अपने साथ चराने लेके जा सकते हैं। अभी तक वो केवल बछड़ों को लेके जा रहे थे, और बछड़ों को भी कितना दूर तक लेके जाते थे? नंद रानी बोलती थी कि बेटा जहां तक मेरी नजर जाती है वहीं तक जाने का, उससे दूर नहीं जाने का। तो मैया अपने महल की छत से देखती रहती थी कि लाला कहाँ तक है, कितना दूर तक गया है, और उससे ज्यादा उसको दूर नहीं जाने देती थी। लेकिन अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और कृष्ण बोलते कि मैया अभी मुझे गायों की जिम्मेदारी दीजिए, जिससे कि मैं गायों को लेके जा सकूं। बछड़े छोटे छोटे होते हैं, उनके साथ तो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब गायों को लेके जाएंगे तो उनके पास पूरा फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। तो उसमें बहुत ही सुंदर भगवान के वन गमन की लीलाएं हैं कि कैसे जब भगवान वन में जाते हैं तो कितना सुंदर दृश्य है। उसमें लिखा है कि जब भगवान वन में जाते हैं तो सारे जो वृक्ष हैं वो पुष्प की वर्षा करते हैं, जो पूरा पाथ है उसको पुष्पों से भर देते हैं, और जितने भी वहां पर वृक्ष हैं, फल वाले वृक्ष, वो झुक के वृक्ष फल अपने ऑफर करते हैं। और वहां पर जितने भी भौरे हैं, मधुमक्खियां हैं, आज पुष्पों को छोड़कर भगवान के मुखमंडल को स्पर्श करने के लिए आ जाती हैं। और जब भगवान जाते हैं गायों को आगे रखकर तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। और सारे के सारे गोपो बॉय बहुत ही आनंद में भगवान के साथ जा रहे। तो उस समय सारे गोप बॉय बोलते कि कान्हा आपने सूंघ रहे हो कुछ? बोले क्या? पास में एक बहुत ही सुंदर तालवन है और उसमें पूरे पके हुए ताल के फल हैं, तो हम लोग चले क्या वहां पे खाने? लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है? वहां पे एक राक्षस है जिसका नाम है धेनुकासुर, और धेनुकासुर वो फल ना तो खुद खाता है ना ही किसी को खाने देता है। इवन कोई पक्षी भी वहां पे जाके फल नहीं खा सकता।
तो कृष्ण कृष्ण हम चलते हैं वहां पर और आप हमको वो फल खिला दो। एक्चुअली में देखिए वहां पे भाव क्या है, सारे गोप बॉय चाहते हैं कि वो सारे फल कृष्ण खाएं, और कृष्ण का भाव क्या है, वो अपने सखा को खिलाएं। तो इस भाव में दोनों को एक दूसरे की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ये भाव वृंदावन में है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे खाना है, मुझे भोग करना है। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि हमको कृष्ण को खिलाना है, कृष्ण की सेवा करनी है। इस तरीके से सब लोग अभी कृष्ण बलराम और सारे सखा लोग धेनुकासुर का जहाँ ताल वन था वहां जा रहे हैं। और सबसे पहले बलराम जी जाते हैं, और बलराम जी जब उसमें घुसते हैं तो वहां पे वृक्षों को खूब जोर के हिलाते हैं, और उसके हिलाने से सारे फल नीचे गिरने लगते हैं और बहुत जोर से आवाज होता है। तो धेनुकासुर जो गधे के रूप में होता है वो आता है, मतलब गधे के समान आवाज करते हुए आता है वहां पर, और देखता है किसने आया, कौन मेरे फलों को छुआ, कौन मेरे वृक्षों को हिलाया। और बलराम जी को अपने पीछे की 2 टांगे उठाकर मारने की कोशिश करता है। बलराम जी उसकी दोनों टांगे पकड़ते हैं और गोल गोल घुमा के फेंक देते हैं, और फिर वो दोबारा से अटैक करता है। फिर बलराम जी फिर से उठाते हैं और उसको एक वृक्ष के ऊपर फेंकते हैं, उसके प्राण उड़ जाते हैं। और उस समय बाकी उसके जो दोस्त लोग थे सारे गधे वो सब भी आ जाते हैं, और सब कृष्ण बलराम के ऊपर अटैक करते हैं। कृष्ण बलराम जैसे ये बेसबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल फेंकते हैं, वैसे ही उन गधों को उछाल उछाल के खेलने लगे, और सारे वृक्षों के ऊपर अलग अलग कलर के गधे लटक रहे थे। तो बहुत सुंदर दृश्य बनता है, आचार्य लोग बोलते हैं। और फिर वहां पे सारे लोग वो सारे फल खाते हैं, और बहुत ही आनंद में वो ताल जो वन है वो सबके लिए खुल जाता है। तो यहाँ पर जो ये वन में जो असुर है धेनुकासुर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? धेनुकासुर रिप्रेजेंट करता है हमारा मेंटलिटी कि ये सब कुछ मेरा है, अहम ममेति। ये जो कंसेप्ट है कि ये मैं ये शरीर हूँ और मेरे शरीर से संबंधित जो भी चीज है वो सब मेरे भोग के लिए है, ये धेनुकासुर रिप्रेजेंट करता है। और ये देखिए जो लीला है इसमें कुछ डीमंस को बलराम जी मारते हैं, और ये पर्टिकुलर डीमन है जिसको बलराम जी मारते हैं। वैसे गुरु हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को झकझोर देते हैं और समझाते हैं, अरे ये जो तुम समझ रहे हो कि मैं मेरा, ये वास्तव में मैं मेरा नहीं है, अंत में ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो आप इसको सेवा में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। ऐसे करके ये शिक्षा हमको यहाँ पे धेनुकासुर के जीवन से मिलता है। फिर कुछ दिन बाद कृष्ण बलराम ऐसे ही अपनी लीलाएं कर रहे होते हैं। तो एक दिन बलराम कृष्ण के साथ नहीं जाते, कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ वन में जा रहे होते हैं। तो वहां पर एक पर्टिकुलर झील था या तालाब सा था, लेक था, उसमें जाते हैं, और उसका सारा बच्चे जब गाय पानी पीता तुरंत मर जाते हैं। तो पता चलता है कि वहां पे कालिया नाम का एक स्नेक रहता है जो कि बहुत ही विषैला है, इतना विषैला है कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी मर जाते हैं, आसपास कोई पेड़ पौधा भी नहीं होता है। और वहां पे जितने भी गोप बॉय ने जल पिया था और बछड़ों ने गायों ने जल पिया था, वो सब लोग मर जाते हैं। फिर भगवान अपनी दृष्टि से उन सबको दोबारा से जिला देते हैं, उन सबको दोबारा से उत्पन्न कर देते हैं, उन सबको दोबारा से जीवित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सके, लेकिन भगवान ही है जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं अपनी दृष्टिपात केवल से। फिर जब वो सब लोग जीवित हो जाते हैं तो भगवान वहां पे एक कदम का वृक्ष होता है। जो लोग वृंदावन में गए हैं कालिया धाम में, अब देखा होगा 101 कदम का वृक्ष है, और उसमें एक वो पॉट सा है जहाँ पे अमृत गिरा था। जब देवता लोग अमृत कर रहे थे तो उसी समय गरुण जी थोड़ा सा अमृत लेकर वहां पर आए थे। एक्चुअल में उनकी माँ है वो पक्षियों की माँ की दासी थी, उनको छुड़ाने के लिए उनको थोड़ा सा अमृत लेके आना था। तो वो एक लीला, लंबा लीला है, वो बाद में कभी बताएंगे। तो वो अमृत वहां से लेके जा रहे थे, तो अमृत उस वृक्ष के ऊपर थोड़ा सा गिर गया था, इसलिए वो वृक्ष केवल जीवित था और आसपास कोई वृक्ष नहीं था। तो कृष्ण अपनी कमर के जो कमरबंद उसको टाइट करके बांधते हैं और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वृक्ष के ऊपर से छलांग लगाते हैं उस लेक में जिसमें कालिया था। जब आवाज सुनता है कि कुछ गिरा, उसको समझ में आता है ये तो मेरा शहर है, ये मेरी जगह है, मेरी जगह में कौन आ गया।
तो तुरंत वो बाहर निकलता है और कृष्ण के सीने पर डसने की कोशिश करता है और कृष्ण को अपने कॉइल में बांध लेता है। ठीक है, फिर कृष्ण को कृष्ण के चारों तरफ रैप कर लेता है। फिर सब लोग बहुत ही परेशान होते हैं और पूरे वृंदावन में अनऑस्पिशियस ओमेंस दिखने लगते हैं। सब लोग चिंता करते क्या हुआ, कृष्ण क्या किसी कष्ट में है, बलराम नहीं गए आज, कृष्ण क्या किसी कष्ट में। सब लोग भागे भागे आते हैं और फिर देखते हैं कृष्ण जो है कालिया के कॉइल्स में बंधा हुआ है। सब लोग बहुत रोने लगते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं। इवन गाय बुल सब लोग बहुत परेशान होते हैं। यशोदा मैया तो पूरा उसी में कूदने के लिए तैयार होती हैं, तो सारी बड़ी गोपियां उनको रोक लेती हैं और उनको कृष्ण की अलग अलग गुणगान करने लगती हैं जिससे उनका मन शांत हो। लेकिन कोई भी शांत नहीं होने के लिए तैयार था, क्योंकि कृष्ण उनको अपने प्राणों से प्रिय थे और कृष्ण का जीवन जब संकट में था तो सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही दुख करने लगते हैं, अरे मेरे कृष्ण प्रिय कृष्ण। तो ये देखकर जब कृष्ण देखते हैं कि सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग के प्राण ही निकल जाएंगे, तो कृष्ण स्वतः ही उस कालिया के कॉइल से बाहर निकल के आते हैं और उसके फनों के ऊपर डांस करने लगते हैं। बोलते हैं कि कालिया के सहस्त्र बहुत ही हजारों फन थे और उनके ऊपर कृष्ण डांस करते हैं। बोलते हैं एक बहुत ही एक्सपर्ट डांसर की तरह कृष्ण डांस कर रहे हैं। जो कोई भी फन वो उठाता था उसके ऊपर कूदते थे और फन नीचे होता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कृष्ण एक एक करके खूब सुंदर डांस कर रहे हैं। और उनको देख के सबके अंदर एक दोबारा से शक्ति आ जाती है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो कृष्ण बहुत ही एक्सपर्ट हैं, कृष्ण की जो गुण है वो बहुत ही अनंत है। कृष्ण कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण साथों साथ अपने राक्षसों को दंड भी दे सकते हैं और अपने भक्तों को प्रेम भी दे सकते हैं, अपने भक्तों को वो शांति भी कर सकते हैं और दुश्मनों को और जो डीमंस हैं उनको मार भी सकते हैं। कृष्ण के ऐसे गुण हैं। फिर जब कालिया पूरा सरेंडर कर देता है भगवान को, उसको समझ में आता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कालिया भगवान को समर्पित कर देता है। तो वहाँ पर नाग पत्नी जो कालिया की पत्नियां थी वो आकर भगवान को बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं। ये शायद 15वां 17वें अध्याय में बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं आती हैं उनकी, और उसमें वो बोलती हैं, हे भगवान, आपने हमारे पति को दंड दिया वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या किया था हमारे पति ने कि आपने अपने चरण रज उसके सर पे रख दिए। अरे आपके जो चरण हैं, आप उनका जो दर्शन मात्र के लिए जो अष्टांग योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वही रज हमारे पति को मिल गया और आपके चरणों का स्पर्श कैसे मिल गया? क्या कारण है? आप इतने दयालु हैं, आपके समान कैसा कोई दयालु हो सकता है? और आप बोलते कि अभी आप कृपा करके आप हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। तो फिर भगवान कालिया को बोलते कि ठीक है, अभी आप इस जगह को छोड़कर समुद्र में चले जाइए और यहाँ पर कभी मत आइए। तो कालिया बोलते कि अरे मैं समुद्र में जाऊंगा तो गरुड़ मुझको मार देंगे। तो वहाँ पर फिर उनका पिछले वो 5 टाइम बताते कि क्यों कालिया वहां पर रह रहे थे। आप जानना चाहते कालिया वहां पर क्यों रह रहे थे? तो कालिया यमुना में उसी लेक में रह रहे थे जिसमें शौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा तो 11वें स्कंद में हमने एक कथा सुनाई थी शौबरी मुनि के, जो कि पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे और वहां पर 2 मछलियों को संग करते हुए देखकर उनका विवाह करने का मन करता है और वो मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ विवाह करते हैं। याद है? हाँ। तो फिर वो जब वहां पर 2 मछलियों को संग करते हुए देखते हैं तो वहां पर उससे पहले क्या होता है कि एक बार गरुड़ वहां पर आते हैं और गरुड़ मछलियों को खा रहे होते हैं। तो शौबरी मुनि को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो गरुड़ को शाप दे देते हैं कि अगर तुम कभी यहाँ पर आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करने के कारण उनका ध्यान भंग हो जाता है बाद में, लेकिन गरुड़ वहां पर कभी आते नहीं है। तो इसीलिए कालिया वहां पर रहता है क्योंकि गरुड़ वहां पर आ नहीं सकते थे। पहले क्या होता कि जो ये सर्प है और गरुड़, उनकी माँ विनीता और कद्रू, तो नहीं, जो स्नेक्स की माँ है और ये बर्ड्स की माँ है, उसका एक 5 टाइम है। लेकिन क्या था कि जो गरुड़ आके बहुत सारे सांपों को खा लेते थे,
तो फिर सारे सांपों ने एक मीटिंग करा और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम हर महीने आपको एक स्नेक दे देंगे और आप हमको बार बार आके मत खाइए। तो फिर ये डिसाइड हुआ। तो फिर लेकिन कालिया वो हैप्पी नहीं था कि हमको क्यों उसको देना चाहिए। तो फिर कालिया क्या करता था, वो खुद से वो सांप को खा जाता था। गरुण को देने से पहले वो खुद ही खा जाता था। तो गरुण आए और उसको साथ युद्ध होता है। तो तो कालिया अपना जान बचाकर इस जो यमुना की झील में रहने लगा था, क्योंकि यहाँ पर गरुण आके उसको नहीं मारेंगे। तो इस कारण से वहां पर कालिया रहते रहे। तो गरुण कालिया बोलते अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो गरुण मुझे मारेंगे। तो बोलेंगे नहीं, गरुण अभी आपको स्पर्श भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह लगे। इसलिए भगवान आप चिंता मत करिए, गरुण आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान कालिया का जो घमंड है उसको दूर करते हैं और उसका कल्याण करते हैं। इसके पश्चात उस रात को सारे के सारे ब्रजवासी वहीं पर रुक जाते हैं रात में। वो बोलते हैं कि हम आज घर नहीं जाएंगे, कृष्ण से हम 1 मिनट का विरह सहन नहीं कर पाते। और उस दिन सब के सब वहां पर कृष्ण बलराम, सारे नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे गोप बुआए रात में वहीं पे यमुना के तट पर ही विश्राम करते हैं। और जब रात में विश्राम कर रहे होते तभी वहां पर रात में एक बहुत बड़ा अग्नि लगता है, सबको जलने लगता है और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ये अग्नि कहाँ से आया, इतना ज्यादा अग्नि कैसे हो रहा है। तो उस समय कृष्ण सारे का सारा अग्नि को पी जाते हैं और सारा अग्नि को पी जाते हैं। तो सब लोग शांत हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। ये देखकर वहां पर ये देखकर फिर वहां पर सब लोग खुश हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो फायर है वो फायर क्या रिप्रेजेंट करता है। बोलते हैं कि हम लोग जो भौतिक जगत में है, नहीं भौतिक जगत में है, लेकिन कभी कभी जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं और जो एथीस्ट होते हैं वो डिवोटीज को परेशान करते हैं। उनके द्वारा जो हिंसा होती है उसको भगवान अपने मुख से गायब कर देते हैं। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान उनको हटा देते हैं। फिर अगली बार ये कालिया का पास टाइम ऊपर होता है। उसके बाद एक सुंदर पास टाइम होता है। भगवान एक डीमन आता है, उसका नाम है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जो राक्षस था वो एक गोप बॉय के रूप में आता है, एक सखा के रूप में, गोप सखा के रूप में आता है, उसका वेश धारण करके आता है। उस दिन कृष्ण और बलराम एक स्पेशल गेम खेल रहे होते हैं और उस गेम का कंडीशन था कि जो कोई भी जीतेगा वो दूसरी पार्टी को अपने कंधे पर लेकर राइड देगा। तो दोनों टीम, एक टीम में कृष्ण थे और दूसरी टीम में बलराम थे और वो दोनों गेम खेल रहे थे। तो ये प्रलंबासुर भी एक गोप सखा बनकर उनकी टीम में शामिल हो जाता है और वो कृष्ण की टीम में है। और कृष्ण बलराम जी को बता देते कि देखो ये राक्षस आ गया है और ये सखा के रूप में आया है। तो बलराम जी समझ जाते हैं, कृष्ण समझ जाते हैं और गेम चल रहा होता है। और गेम में कृष्ण का टीम हार जाता है। तो कृष्ण श्री दामा को अपने कंधे पे बिठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और प्रलंबासुर बलराम जी को अपने कंधे पे उठाते हैं और लेके जाते हैं। जब प्रलंबासुर बलराम जी को लेके जा रहे होते हैं तो वो लेके भाग जाते हैं और दूर जंगल में ले जाते हैं और फिर अपना पूरा विराल रूप में धारण करते हैं। तो बलराम जी तो पहले जानते थे, फिर उसको मौका देते कि थोड़ा दूर चला जाए। फिर बलराम जी अभी वो पूरा बड़ा हो गया है, बलराम जी उसके गंदे पे लटके हुए हैं और बलराम जी उसके सर पे एक मारते हैं, उस एक वार से ही उसका नाश हो जाता है और बलराम जी उसका नाश कर देते हैं। और बोलते हैं कि ये प्रलंबासुर क्या रिप्रेजेंट करता है। बोलते हैं ये काम वासनाएं जो हमारे को भगवान से अलग रहकर भोग करने की जो इच्छाएं हैं वो प्रलंबासुर रिप्रेजेंट करता है। भगवान इस तरीके से 18वें अध्याय में उसका वध कर देते हैं। 19वें अध्याय में फिर से एक फॉरेस्ट फायर आता है। तो उस दिन ये गर्मियों का सीजन था और कृष्ण बलराम सब लोग जंगल में अपनी गायों को लेके जाते हैं। तभी जंगल में गर्मी की ऊष्मा के कारण पत्तों के आपस में कर्षण के द्वारा अग्नि लग जाती है और बहुत भयंकर अग्नि लगती है। सब लगा चारों तरफ अग्नि हो जाता है। सारे गोप बॉय बहुत ही परेशान होते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लेट जाइए। सारे गोप बॉय कृष्ण का आदेश मानकर आंखें बंद करके लेट जाते हैं
और कृष्ण पूरी अग्नि को करके खा जाते हैं। अभी देखिए वो आचार्य लोग बोलते हैं ये अग्नि क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कभी कभी भक्तों के बीच में आपस में मतभेद हो जाता है, कभी कभी मुटाव हो जाता है, तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। तो हमको वो सब चीज नहीं देखना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान स्वतः ही उसको दूर कर देंगे। इस तरीके से 19वें अध्याय में ये फॉरेस्ट फायर का डिस्क्रिप्शन आता है। 20वें अध्याय से लेकर अभी बहुत ही सुंदर सुंदर पास्ट टाइम आरंभ होते हैं, उसमें वेणु गीत आता है। तो अभी वहां पर वृंदावन में गर्मी थी, गर्मी का डिस्क्रिप्शन आता है कि गर्मी, जबकि वृंदावन की गर्मी बहुत ही कठोर होती है और वहाँ पे लू चलती है। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि नॉर्थ में कितना गर्मी होता है समर में। लेकिन जब कृष्ण थे तो वो गर्मी भी बहुत ही प्लीजिंग था और सबको बहुत आनंद दे रहा था। अभी जिस बार लू नहीं चल रही थी, इस बार फ्रेश ब्रीजिंग हवाएं चल रही थी और सब लोग बहुत आनंद में थे। उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु के बाद वहाँ पर ऑटम और शरद ऋतु का डिस्क्रिप्शन आता है। उस समय भगवान अपने वेणु से बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं, अपने वेणु को बजाकर सारे वृंदावन वासियों को आनंद देते हैं। उस समय गोपियां एक गीत गाती हैं जिस गीत का नाम है वेणु गीत। ये 21वें अध्याय में आता है वेणु गीत। उसमें बहुत ही सुंदर से बोलते हैं कि ये जो वेणु है वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्यों? सदैव भगवान के नजदीक रहती है, सदैव भगवान के अधरों का पान करती है। हम लोग भगवान का दर्शन सदैव नहीं कर पाते, हम भगवान का से दूर चले जाते हैं। और ये जो वेणु है बहुत ही भाग्यशाली है। आप बोलते हैं कि जब भगवान वेणु बजाते हैं तो वृंदावन के जितने भी चलायमान वस्तु हैं वो स्थिर हो जाती हैं, और जो स्थिर वस्तु हैं वो कंपन करने लगती हैं। वृंदावन के जो पत्थर हैं वो गलने लगते हैं, यमुना बहने से रुक जाती है। ऐसी भगवान की वेणु है। बोलते हैं जब भगवान वेणु बजाते हैं तो गायें अपने कानों को ऊपर करके भगवान की वेणु को पीती हैं, और जो बछड़े हैं वो एक तरीके से बोलते हैं मंद, वो उसको सुन सुन के ही बस स्तब्ध हो जाते हैं, हाँ मतलब स्तब्ध हो जाते हैं, वो हिल भी नहीं पाते, ऐसे हो जाते हैं। जैसे कि एक पिक्चर में सीन में एक पिक्चर होते हैं वैसे हो जाते हैं। और बोलते हैं कि जो बादल हैं वो भगवान के ऊपर आकर छाव देते हैं जिससे भगवान को धूप ना लगे, और सुंदर सुंदर हवा बहने लगती है। और ऐसे करके वृक्ष झुक के भगवान की गीत को सुनते हैं, और सारे पक्षी आंख बंद करके भगवान के वेणु को सुनते हैं, जैसे कि बहुत बड़े मुनि वगैरह हैं ऐसे सुनते हैं। तो बहुत ही सुंदर वहाँ पे वेणु गीत का डिस्क्रिप्शन आता है 22वें अध्याय में। फिर हम देखते हैं भगवान ग्लोरीफाई करते हैं उन वृक्षों को, वृंदावन के वृक्षों को। वृंदावन के वृक्ष जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। भगवान वृक्षों के लिए बहुत ही ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि जो वृक्ष हैं वो सेल्फलेस है, वो कभी भी अपने फल खुद नहीं खाते, सदैव अपने फल दूसरों को देते हैं। बोलते हैं कि हमको वृक्षों के समान तृणादपि सुनिचेना तरोरोपि सहिष्णुना होना चाहिए। हमको अपने लिए कुछ मान की आशा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लिए सब कुछ देना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस करना चाहिए। फिर वहां पर ये 22वें अध्याय में आता है। 23वें अध्याय में यज्ञिक ब्राह्मण का पास टाइम आता है। वो पास टाइम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार कृष्ण और बलराम और अपने गोप सेवका के साथ जंगल में दूर चले जाते हैं और उनके पास बहुत भूख लगता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि पास में ही बहुत सारे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाइए, वहां पर जाइए, उनसे कुछ खाने के लिए लेके आ जाइए। तो फिर सारे गोप जाते हैं वहां पर और बोलते हैं कि बाहर हमारे साथ हमारे सखा कृष्ण और बलराम आए हैं, आप कुछ हमको खाने के लिए दे दीजिए। बोल रहे अरे तुम लोगों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम कुछ नहीं दे सकते, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो सारे ब्राह्मण लोग उन सब सखा लोगों को भगा देते हैं। तो यही लोग कृष्ण को बताते कि ऐसा हुआ। तो कृष्ण बोलते कि आप दोबारा से जाइए और इस बार उनकी पत्नियों को मांगिए कि कृष्ण बोलिए कि कृष्ण आए हैं, वो कुछ खाने को चाहते हैं। तो दोबारा से सखा लोग जाते हैं और इस बार ब्राह्मण की पत्नियों को बोलते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं, आप कुछ खाने का दे सकते हैं। तो उनके घर में जितना भी कुछ खाने का होता है वो सब कुछ लेकर वो कृष्ण बलराम के लिए जाने लगते हैं
उनके पति रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं सुनते। वो सब कुछ छोड़कर वो कृष्ण बलराम के पास चले जाते हैं। और कृष्ण बलराम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। और कृष्ण बलराम उसको बहुत ही धन्यवाद देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो बोलते हैं कि अभी आप चले जाइए। तो बोलते हैं कि अभी हम अपने पतियों को छोड़ के आ गए हैं, अभी हमको वो स्वीकार नहीं करेंगे, अभी आप हमको अपनी सेवा में रखिए, हम तुलसी की माला बनाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बोले कृष्ण बोलते नहीं नहीं, आपको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहकर ही मेरा ध्यान कर सकते हैं, मेरे को भक्ति कर सकते हैं, मेरे को सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षा है कि जरूरी नहीं है हम कृष्ण के सदैव पास में रहें, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मन में हमेशा रह सकते हैं, कृष्ण के पास रह सकते हैं। हो सकता जैसे वृंदावन में प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़कर कहाँ गए? अमेरिका गए। कोई बोले कि अरे वृंदावन को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सेवा के लिए जा रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद जी क्या अपने गुरु से कभी दूर थे? क्या प्रभुपाद जी वृंदावन से कभी दूर थे? प्रभुपाद जी वृंदावन को अपने हृदय में लेकर गए। तो वृंदावन में ही वो हमेशा थे, भले ही वो भौम वृंदावन से दूर लग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा वृंदावन का ही ध्यान कर रहे हैं और वृंदावन के ही भाव में है। हो सकता है कोई व्यक्ति पास में हो लेकिन उनके बारे में ना सोचे। जैसे हम सोचते कंसा या फिर और डीमंस है, वो भी वृंदावन में आए लेकिन वो भगवान को उस हिसाब से नहीं सेवा कर रहे थे। तो फिर ये सारी यज्ञ पत्नी दोबारा से वापस जाती हैं। अभी ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं, आप जानना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि अरे हमारा भाग्य खराब है कि कृष्ण आए, जिनकी प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, और वो स्वयं हमारे से मांगने के लिए आए, हमने उनको मना कर दिया और इस यज्ञ वो कर रहे हैं। अलास अलास, हमको कितना दुख है। और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, अपनी पत्नियों को बोल रहे हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपका मन बहुत सरल है, आपको कृष्ण ने बुलाया और आप कृष्ण के ऊपर समर्पण कर दिए। हम कंसा के भय से और इन यज्ञ के कारण से भगवान को समर्पण नहीं करता। आपको याद होगा तो जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ का क्या कारण था कि यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब ब्रह्मा जी ने बोला कि आप यज्ञ मत करिए तो वो मान गए, क्योंकि जब भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यज्ञ मत करिए तो मान गए। और वैसे हम देखते हैं कि जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और वामन देव के रूप में भगवान आए तो उनके गुरु ने बोला अरे इनको कुछ मत दो, ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। तो बलि महाराज बोलते हैं अरे जिनकी प्रसन्नता के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ वो स्वयं यहाँ पर आए हैं, तो मुझे क्या जरूरत है, क्या इसका जरूरत है सोचने का कि मैं उनको ना दूं, तो मैं खुशी खुशी उनको सब कुछ दूंगा। ऐसा करके वो बोलते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर जो यज्ञ ब्राह्मण है वो अपने भाग्य को कोसते हैं और अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आप भगवान की कृपा प्राप्त किए। तो भगवान की कृपा कैसे होती है, कब होती है, वो बहुत ही विशेष है। और हमारा मन सरल होना चाहिए। अगर हमारा मन सरल है तो हम भगवान की कृपा को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब कभी कभी ज्ञान के कारण हमारा मन कठोर हो जाता है और हम भगवान की कृपा को नहीं ले पाते, हम कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, यज्ञों में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान बहुत ही सरल, जब भगवान मांग रहे हैं वो हमको नहीं दे, नहीं हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या अच्छा है? नहीं। तो इस तरीके से इस अध्याय में आई थिंक 23वें अध्याय में ये फास्ट टाइम होता है। अभी 24वें अध्याय से बहुत विशेष फास्ट टाइम होता है। 4 अध्यायों में 24, 25, 26, 27 4 अध्यायों में विशेष पास्ट टाइम, 4 अध्याय दिए गए हैं। कौन सा पास्ट टाइम है ये? इंद्र का पास्ट टाइम होता है। तो एक बार कृष्ण बलराम देखते हैं कि नंद बाबा 7 साल के हो गए कृष्ण और बहुत बड़ी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण पूछते हैं कि क्या पूजा कर रहे हैं आप? बोले कि हमारे सब लोग तो हम ग्वाले हैं और हम लोग वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं और इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, तो हम इंद्र की प्रसन्नता के लिए हर साल ये पूजा करते हैं, इंद्र पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अरे आपको इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो तो वर्षा हमको भाग्य से मिलती है, इंद्र की कृपा से थोड़ी ना मिलती है। अरे पानी तो समुद्र में भी गिरता है, तो हमको इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमको इस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमको वर्षा मिलेगी। पहले तो सब लोग सोचते हैं क्या करें ना करें, लेकिन भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तो सब लोग मान जाते हैं, क्योंकि वृंदावन वासियों के लिए कृष्ण की प्रसन्नता बाकी सब चीजों से ऊपर है।
उधर देखिए यज्ञ ब्राह्मण अपना यज्ञ नहीं छोड़ने वाले थे, और इधर देखिए वृंदावनवासी अपनी पूजा भी छोड़ देते हैं। किस लिए? भगवान के कहने पर। तो ये हम चीज देखते हैं यहाँ पर कि कैसे भगवान के कहने पर वो गोवर्धन की पूजा करते हैं, और बहुत ही जितना भी सब पूजा तैयारी की सामग्री था वो गोवर्धन को अर्पित करते हैं। वो बहुत ही लंबा पास टाइम है। फिर भगवान अपना खुद का विस्तार करते हैं गोवर्धन के रूप में, और उस पूरी की पूरी जो सामग्री है उसको स्वीकार करते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। तो बोलते हैं अनियोर अनियोर, और दो और दो, फिर और कुकिंग करते हैं, और फिर वो भी सब भगवान खा जाते हैं। फिर कोई तो बोलते हैं कि भगवान को तुलसी अर्पण करिए, उससे फिर वो संतुष्ट हो जाएंगे। फिर गोवर्धन वो तुलसी को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। कौन? इंद्र। इंद्र पूरा क्रोध में हो जाता है कि अरे मेरी पूजा बंद कर दी, एक नादान बच्चे के कहने से इन लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मैं दिखाता हूँ। और इंद्र जो है सामंतक नहीं, बहुत ही भयंकर वर्षा के बादलों को बुलाते हैं जो कि प्रलय के समय यूज होते हैं, और उनसे बोलते हैं कि आप पूरा वृंदावन को डुबा दो। और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी वर्षा होती है, बोलते हैं कि जैसे खंबे के समान बूंदे गिर रही होती हैं, पूरा धड़ाम धड़ाम सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो सब लोग किसको बुलाते हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब लोग कृष्ण को बुलाते हैं। और कृष्ण उन सब की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा मशरूम को उठाता है, उस तरीके से भगवान गोवर्धन को उठा देते हैं, और सारे वृंदावन वासी उसके नीचे आ जाते हैं। तो भगवान ने ये लीला क्यों करी, एक उसके ऊपर विशेष कारण भी है, क्योंकि वृंदावन वासियों को कृष्ण को पूर्ण रूप से देखने का दर्शन नहीं मिलता था। कृष्ण का थोड़ी देर के लिए दर्शन होता था। जब कृष्ण जाते थे तो जितनी भी गोपियां थी उनको कृष्ण को धीरे से थोड़ा थोड़ा देखती थी, और जब आते थे थोड़ा देखने को मिलता था, और कृष्ण को देखने को दर्शन नहीं मिलता था। तो कृष्ण ने ये विशेष लीला का अरेंजमेंट किया जिससे कि 7 दिन 7 रात सब लोग कृष्ण के साथ रह सके, कृष्ण का दर्शन कर सके। तो उस समय भगवान गोवर्धन को उठाए हुए हैं और सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो उस समय बहुत भीषण वर्षा होती है, लेकिन गोवर्धन का एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि भगवान के स्पर्श के कारण। फिर इंद्र परेशान हो जाते हैं और इंद्र भगवान को समर्पण करते हैं, और भगवान को सुरभि का गाय को लेकर आते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान बोलते हैं देखो तुम्हारे अंदर घमंड आ गया था, इसलिए ये मैंने लीला करी। तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी कृपा से है, और कभी भी कोई भी इस संसार में स्वतंत्र नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से, हमारा कुछ नहीं है। जब हम सोचते हैं कि हमारा है तो भगवान हमारे को कृपा करके ऐसा कुछ करते हैं। तो ये 5 टाइम वहां पर बहुत सुंदर होता है। ये फिर ये 4 अध्यायों में ये 5 टाइम होने के बाद एक अभी पहले एक डेमीगॉड थे ब्रह्मा जी, जिनका घमंड और जिनका इग्नोरेंस भगवान ने दूर करा। अभी यहाँ पे इंद्र का, अभी एक और डेमीगॉड आते हैं, वो कौन है? वरुण देव। इसके बाद अगले अध्याय में वरुण देव 28वें अध्याय में आते हैं। तो एक बार नंद महाराज द्वादशी के दिन बहुत ही सुबह सुबह यमुना में स्नान करने चले जाते हैं, जो कि समय स्नान करने के लिए सही नहीं था। तो जो वरुण, जो जल के देवता हैं, उनके सैनिक लोग नंद महाराज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और जब देखते हैं गोप बॉय की सारे गोप लोग देखते हैं कि बलराम जो नंद महाराज नहीं है, नंद महाराज पानी में गए और वापस नहीं आए, तो सब लोग बहुत चिंता करते हैं, और सब लोग किसको बुलाते हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण को बुलाते हैं। और कृष्ण बलराम दोनों यमुना में प्रवेश करते हैं और वरुण के दरबार में जाते हैं। जब वरुण देखते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं तो उनको बहुत ही प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। बोलते कि मेरे सैनिक इग्नोरेंस मतलब ना जानकर आपके पिता को गिरफ्तार कर लिए, क्षमा कर दीजिए। तो उस समय नंद महाराज ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, और फिर नंद महाराज को लेकर वो वापस आ जाते हैं। तो ये जो है 28वें अध्याय में लीला होता है। अभी अगले 5 अध्याय जो हैं वो 29, 30, 31, 32, 33, जो कि बोलते हैं भागवतम के प्राण हैं, जिसको रास पंच अध्याय भी बोलते हैं। तो इसमें भगवान
हैं तो अभी देखिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। भगवान जो है वो आत्मा राम है, उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो लीलाएं करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो भौतिक संसार में हम देखते हैं वो प्रेम, और जो आध्यात्मिक संसार में प्रेम है वो बहुत ही अलग है, पूरा अपोजिट है। तो यहाँ पर हम भोग करने के लिए, लेकिन वहां पर सब लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और एक चीज और है, जब भगवान ये कार्तिक के महीने में जो पहला पूर्णिमा आता है, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं या रास पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन पूर्ण चांदनी का रात था और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हुए थे और बहुत ही सुगंध बह रही थी और चंद्रमा की सुंदर प्रकाश वहां पर प्रकाशित हो रहा था, सब लोग बहुत ही प्रकाशित हो रहा था। तो भगवान के मन में आया ये लीला करने का, तो सारी भगवान वेणु बजाते हैं और वेणु को सुनकर सारी गोपियां भाग के आ जाती हैं। अभी कोई गोपी कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ छोड़कर आ जाती है, कोई खाना बना रही थी खाने को छोड़कर आ जाती है, कोई अपने पति को खाना सर्विंग कर रही थी वो पति का खाना सर्विंग छोड़कर भाग के आ जाती है, कोई कपड़े पहन रही थी कपड़े पहनते पहनते ही भाग के आ जाती है। कुछ के पति उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं, कुछ के पति उनको रोककर घर में बांध देते हैं। फिर सब लोग गोपियां अपने झुंड के झुंड बनाकर वहां पर पहुंचती हैं। तो कृष्ण पूछते हैं, अच्छा आप लोग आ गए, आपने देख लिया, दर्शन कर लिया, अभी आप चले जाइए, रात में इतना देर तक घूमना अच्छा नहीं है, आपके पति क्या बोलेंगे। फिर गोपियां बोलती, पहले तो कुछ बोलती नहीं है, बोलती बहुत ही गुस्सा होती है, बोलती है अरे पहले तुमने बुलाया हमको और फिर बोल रहे हो चले जाओ, बुलाया क्यों था। तो फिर वो बोलते कि हम सब कुछ छोड़कर आपके लिए आए हैं। फिर भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं और भगवान उनके साथ गान वो अलग अलग क्या कहते हैं लीला विहार करते हैं। फिर उस समय भगवान को लगता है कि गोपियां में बहुत घमंड आ गया है, सब गोपियों को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं तो सारी गोपियां कि जैसे प्राण ही चले जाए वैसे हो जाती हैं। वहां पर सुंदर वो गोपी गीत गाते हैं और गोपी गीत में भगवान को दोषी भी ठहराती हैं और भगवान को बोलती हैं कि आपने हमारी रक्षा भी करी है, आपने हमको ये प्राण दिए हैं लेकिन आप प्राण ले लेते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो बहुत ही सुंदर गोपी गीत है, बहुत ही सुंदर, आचार्य लोग उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। राधा गोविंद महाराज का पूरा कथा है उस गोपी गीत के ऊपर। तो वो होने के बाद फिर भगवान फिर से आ जाते हैं और फिर गोपियां बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान बोलते कि अरे मैं तो आपके भावों को बढ़ाने के लिए गायब हो गया था, लेकिन मैं आपका जो आपने मुझको जितना प्रेम किया है उसका मैं जो कर्ज है कभी नहीं चुका सकता, इवन ब्रह्मा के पूरे दिन को लगाकर भी मैं आपके उसको नहीं चुका सकता। इस तरीके से बहुत ही सुंदर आदान प्रदान करते हैं। फिर वो खत्म होने के बाद 34वें अध्याय में, हाँ 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय होने के बाद 34वें अध्याय में हम देखते हैं एक सुंदर सा लीला होता है। उसमें जब एक बार सारे नंद महाराज और गोप बॉय सरस्वती नदी के तट पर एक जगह थी जहाँ पर वो शिवरात्रि शिव जी की पूजा के लिए जाते हैं। और जब बोलते कि शिव जी की पूजा वो हर साल नहीं करते थे, कभी कभी करते हैं। और वैष्णव लोग शिव जी की पूजा क्यों करते हैं ये चीज समझना है। वैष्णव लोग शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि शिव जी जो है परम वैष्णव है, शिव जी सबसे अच्छे वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान के सबसे उच्च कोटि के भक्त जो हैं वो शंभु है। तो उनकी प्रार्थना करते हैं किसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए, ना कि घर के लिए। अब ये चीज हमको समझने की बहुत जरूरी है। अरे शिव जी ने अपना खुद का घर नहीं बनाया और हम उनसे बोलते घर दे दो, अरे क्यों नहीं बनाया पहले ये तो समझो। तो उनकी क्या इंस्पिरेशन, वो क्या चाहते हैं वो समझने कर हमको इच्छा करनी चाहिए। तो फिर वहां पर वो शिवरात्रि का पूजा करते हैं और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा स्नेक आता है जो कि नंद महाराज को अपने पकड़ लेता है और नंद महाराज उसके मुंह में है और सब लोग सबको लोग चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कृष्ण वहां पर आते हैं और अपने पैर से जैसे ही उस सर्प को स्पर्श करते हैं वो सर्प एक गंधर्व का रूप ले लेता है
और फिर बताता है कि मैं पिछले जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम सुदर्शन था, जिसको शाप मिला था, अंग्रीरा ऋषि का शाप मिला था, जिनके शाप के कारण वो सर्प बन गया था, और अभी वो दोबारा भगवान की कृपा से उस शाप से मुक्त हो जाता है। तो ये लीला हम वहां पर देखते हैं। फिर एक और लीला आता है उसी अध्याय में, 34वें अध्याय में, वो आता है शंखचूर्ण का। तो जब कृष्ण बलराम सारी गोपियों के साथ, अभी ये होली का समय आ गया है, अभी चातुर्मास खत्म हो गया, कार्तिक खत्म हो गया, और बीच में एक दो लीला में पता नहीं भूल गया और भी था, तो एनीवे हाँ, तो फिर ये शंखचूर्ण का पास टाइम आता है। शंखचूर्ण करके एक राक्षस था जो कि शंख के रूप में था, और वो आता है और गोपियों को परेशान करता है। तो फिर गोपियां किसको बुलाती हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण आते हैं और शंखचूर्ण का पीछा करके शंखचूर्ण को मार देते हैं, और शंखचूर्ण का जो शंख है उसको ले लेते हैं। फिर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत, दो पास टाइम मिक्स कर दिया मैंने। ये शंखचूर्ण नहीं थे, ये थे, हाँ शंखचूर्ण नहीं थे, लेकिन इनके पास शंख नहीं था, इनके पास एक बहुत ही सुंदर ज्वेल था, सामंतक ज्वेल, जो कि बहुत ही स्पेशल ज्वेल था, जो कि बाद में हम देखेंगे द्वारका लीला में भी आएगा। वो ज्वेल कृष्ण बलराम जी को दे देते हैं, और वो बलराम जी उस ज्वेल को राधा रानी को देते हैं। तो इस तरीके से ये पास टाइम वहां पर खत्म होता है। फिर 35वें अध्याय में गोपियां एक सुंदर गीत गाती हैं कृष्ण के को याद करके, जिसका नाम है जुगल गीत, और उसमें भी वो बताती है कि कैसे जब कृष्ण को दर्शन करते हैं तो सब लोग भगवान के दर्शन को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी को गालियां देती हैं कि अरे ब्रह्मा जी को इतनी भी अकल नहीं थी, इतना सुंदर हमको भगवान का दर्शन देने का मौका दिया, लेकिन आंखों के सामने ये लगा दिया, पलके लगा दी, जिसके कारण हम भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते, भगवान को देख ही नहीं पाते। फिर कोई दूसरी गोपी बोलती है, अरे तुमको पता है इस ब्रह्मा के पिता कौन है? उसके पिता जड़ हैं, वो एक पुष्प से पैदा हुआ है, कमल से पैदा हुआ है, तो जड़ का, जिसका पिता ही जड़ है उसकी बुद्धि कैसी होगी? जड़ बुद्धि होगी। तो क्या करें, उसकी बुद्धि जड़ है, उसको समझ नहीं आता है कि भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हम, ये एक पलक झपक जाती है, तो इतना वो भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहती है कि एक मिनट के लिए भगवान का जब पलक भी झपकती है तो सोचती है अरे कितना समय निकल गया। तो ये पास टाइम वहां पर होता है। फिर उधर एक चीज विशेष लीला होता है, नारद मुनि जाते हैं कंस के पास, और कंस को बोलते हैं तुमको पता है तुमको जो मारने वाला है कृष्ण है, और वृंदावन में ऑलरेडी है। और सब कंस को पता चलता है कि ये वसुदेव और देवकी ने ऐसा किया, कृष्ण को वहां ले गए, तो फिर वो तुरंत वसुदेव और देवकी को जेल में डाल देते हैं, और वो प्लान करते हैं कि हमको किसी तरीके से कृष्ण को यहाँ पे लेके आना चाहिए, कृष्ण को हम यहाँ पे बुलाएंगे और उनको छल से मार देंगे। तो कंस वहां पर एक यज्ञ का, धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं, और अक्रूर को बोलते हैं कि आप जाइए मथुरा से वृंदावन जाइए और कृष्ण को यहाँ पर लेकर आइए, कृष्ण यहाँ पर आएंगे तो फिर हम उनको धोखे से मार देंगे। तो यहाँ पे अक्रूर जा रहे हैं वृंदावन के लिए, और उस समय और 3 राक्षस वहां पर आते हैं, अरिष्टासुर आते हैं, केशी आते हैं, और व्योमासुर आते हैं। ये तीनों राक्षस, अरिष्टासुर जो होते हैं एक बैल के रूप में आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैल थे, और इतना बड़ा थे कि उनका जो सींग थे बादलों को छू रहे थे, तो भगवान उनको बहुत ही सरलता से उनका वध कर देते हैं। और फिर उसके बाद राधा कुंड और श्याम कुंड का उत्पत्ति होता है और अवतरित होते हैं। उसके बाद केशी डीमन का भगवान उद्धार करते हैं, केशी डीमन का व्योमासुर का उद्धार करते हैं। तो इस तरीके से जो हम देखेंगे तो टोटल 13 जो राक्षस असुर हैं भगवान उनका कल्याण करते हैं। जब भगवान 5 साल के थे तब तक 6 राक्षसों का, और उसके बाद 7 राक्षसों का। तो एक बार मैं नाम गिना देता हूँ। सबसे पहले पूतना, दूसरा सक्टासुर, तीसरा तृणावत, चौथा वत्सासुर, 5वां वत्सासुर के बाद 2 और डीमन आते हैं। वत्सासुर के बाद कौन आता है, कोई बता सकते हैं? वत्सासुर, एक अगासुर आता है, अगासुर से पहले एक और आते हैं, हाँ, वत्सासुर और फिर बकासुर।
इस तरीके से ये 6 डीमंस को भगवान 5 साल की उम्र तक मार देते हैं। पूतना, सक्टासुर, तृणावत, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर। उसके बाद 7 राक्षसों को और मारते हैं। वो 7 कौन कौन है, या फिर आप ऐसे बोलिए, उसके बाद कालिया का दमन करते हैं। कालिया का दमन के बाद भगवान कालिया का दमन के बाद फिर इंद्र का पास टाइम आता है। इंद्र एक और उसके पहले, हाँ, प्रलंबासुर, कालिया, प्रलंबासुर, फिर इंद्र का पास टाइम हम देखते हैं। उसके बाद ये लास्ट में 3 डीमन, अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर। 3 3 2 5, 2 और रह गए। एक सेकंड देख के बताता हूँ, किसी को याद है तो बता सकते हैं। अनम्यूट करके बताइए, माता जी बोल रहे हैं आप। मैं, हाँ बताइए, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नोट्स अभी खुल रहा है, 1 मिनट लगेगा। यस, खुल गए मेरे नोट्स। मैं ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप इसमें देख सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर में ये देख सकते हैं। ओके, तो हेयर मैंने स्क्रीन शेयर किया। ओके, यस, ओके, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग? ओके, हियर वी गो। ओके, ये 6 डीमन हैं जो 5 साल तक भगवान वध करते हैं। पूतना, सक्टासुर, तृणावत, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर। ठीक है, और उसके बाद 7 डीमन, धेनुकासुर, कालिया, प्रलंबासुर, शंखचूर्ण। शंखचूर्ण और धेनुकासुर मैं भूल गया था। फिर अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर। इस तरीके से 7 राक्षसों का भगवान डिलीवर करते हैं। और उसके बाद 2 फॉरेस्ट फायर और 4 देवता, उसमें एक बार ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण और नलकुबेर, मणिग्रीव। इस तरीके से ये भगवान इन सबका कल्याण करते हैं। और भगवान का भी यहाँ पर वृंदावन लीला अभी समाप्त होने वाला है, और अक्रूर जो है वहां पर आने वाले हैं। नलकुबेर और मणिकुबेर। मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करना चाहता हूँ, बंद नहीं हो रहा है, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फिर अक्रूर वहां से चल दिए हैं। और अक्रूर किस तरीके से वृंदावन में एंटर करते हैं, ये बहुत ही विशेष है। अक्रूर जब वृंदावन में आ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि आज मेरे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे और भगवान के मुझे दर्शन होंगे। और भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही ललायत हैं और बहुत ही खुश हैं ये जानकर कि भगवान आज मुझे कल्याण करेंगे। और जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान के उनको चरण चिन्ह दिखते हैं, और उन चरण चिन्ह में भगवान के जो पद कमल में जो सुंदर सुंदर हैं, कमल है, गोड, एक वो अलग अलग चिन्ह, जो वो चिन्ह दिख अक्रूर जी के प्रेम से भर जाता है। और अक्रूर जी ओके, पता नहीं, ठीक है, एनीवे मेरा स्क्रीन थोड़ा सा परेशान कर रहा है। ओके, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर अक्रूर जी जब वहां पर पहुंचते हैं, बहुत ही प्रेम से भर जाते हैं कृष्ण के। जब चमर चरण कम को देखते हैं, सोचते हैं कि जब मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा तो कृष्ण क्या बोलेंगे। कृष्ण बोलेंगे, चाचा जी, आप ऐसा प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप तो चलिए घर में चलिए। ऐसा विचार करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं, पहुंचते हैं तो कृष्ण बलराम उनको देखते हैं। उनको देखते ही अक्रूर पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। और अक्रूर को देखकर कृष्ण बलराम बोलते हैं, अरे चाचा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये मत करिए, हम तो आपके भतीजे हैं, आप चलिए घर में चलिए। फिर वो घर में उनको लेकर जाते हैं। और जब घर में पहुंचते हैं तो नंद महाराज सब लोग उनको बहुत ही स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से जलपान कराते हैं, खाने को देते हैं। खाने के बाद जब सब कुछ आराम कर लेते हैं तो अक्रूर बताते हैं कि कंस का क्या प्लान है, कंस क्या चाहते हैं। उस समय कंस वहां पर बोलते हैं, कंस का सारा प्लान बताते हैं। उसको सुनकर कृष्ण बलराम जो होते हैं बहुत ही कृष्ण बलराम बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं
खुश हो जाते हैं एक तरीके से, बोलते हैं ओके ये यज्ञ हो रहा है, ठीक है हम चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे। तो नंद महाराज भी खुश हो जाते हैं। नंद महाराज सब सारे गोप भाई को बोलते हैं कि ठीक है आप सारा दूध घी ले लीजिए, हम लोग मथुरा जाएंगे, हम मथुरा में यज्ञ देखेंगे, धनुर्यज्ञ देखेंगे। तो सब लोग खुश होते हैं, लेकिन कौन खुश नहीं होते हैं? गोपियां बहुत दुखी होती हैं। गोपियां सोचती हैं अरे कृष्ण का हम विरह कैसे महसूस करेंगे, कृष्ण चले जाएंगे तो उनके विरह में हम कैसे रहेंगे, कृष्ण तो हमारे प्राणनाथ है, उनके बगैर हम एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकते। ये देखकर सब लोग वो सोचते हैं कि अरे ये लोग क्यों नहीं कृष्ण को रोक रहे, ये नंद महाराज कृष्ण को क्यों नहीं रोक रहे। सब लोग ऐसा करके दुख करते हैं। फिर कोई गोपी बोलती है ये जो अक्रूर है ना, उसका नाम किसी ने गलत दे दिया, ये अक्रूर नहीं है, एक क्रूर है, इसके हृदय में कुछ भी प्रेम नहीं है, कुछ भी कृपा नहीं है, कुछ भी कंपैशन नहीं है, हमारी अवस्था को समझता नहीं है और कृष्ण को ले जाता है, हो सकता है कृष्ण कभी ना आए। तो अब ये सोचकर बहुत ही दुख कर रहे होते हैं। उस समय कुछ गोपियां सोचती कि क्या करें, सोचते हैं कि अरे ये लोग नहीं रोकेंगे, तो स्वयं जाकर अक्रूर का रथ रोकने की कोशिश करती हैं और सारी गोपियां अक्रूर के रथ को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्रूर रुकते नहीं है और कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। और सारी गोपियां जैसे उनके प्राण ही निकल जाते हैं, वो प्राण की जैसे कोई पिक्चर होता है, पिक्चर में पेंटिंग होता है, वैसा खड़ी के खड़ी रह जाती हैं और बिना प्राण के वो रहती है, देखती रहती है रथ को, जब तक रथ की उससे उड़ती हुई मिट्टी उनको दिखती है वहीं पे खड़ी रहती है और देखती रहती है। उसके बाद कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचते हैं और ये 41 जो एक 40 अध्याय है, वहां से 41 अध्याय से 50 अध्याय तक हम मथुरा के पास टाइम देखेंगे। अभी वृंदावन के हमने 40 अध्याय तक पास टाइम देखे, तो पहला 1-2 अध्याय बोल देते हैं जल्दी से। 41 अध्याय में जब कृष्ण बलराम जाते हैं मथुरा में पहुंचते हैं, तो मथुरा को देख कर बहुत ही आकर्षित होते हैं। मथुरा की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े द्वार और उसमें सोने से जड़ित मणियों से जड़ित दरवाजे को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं। अक्रूर बोलते हैं कि आप हमारे घर चलिए, तो कृष्ण बलराम बोलते हैं कि नहीं, हम अभी आपके घर नहीं आ सकते, हम आज यहीं पे एक उद्यान था उसमें रहेंगे, हम बाद में आपके घर आते हैं। सारे नंद बाबा, सारे गोप सखागण उस उद्यान में रहने लगते हैं, उस उद्यान में ही उस रात को रुक जाते हैं। और फिर जब वो उस समय अक्रूर को बोलते हैं कि आप चले जाइए, और वो वहाँ पर रहते हैं। उस समय वो वहाँ पे शहर को घूमने जाते हैं, और शहर को जब घूमने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे हमारे जो कपड़े हैं वो तो गांव के समान है, गांव के लोगों के समान है, हमको अच्छे कपड़े चाहिए। तो तभी उनको एक धोबी मिलता है, और धोबी कंस के विशेष कपड़ों को लेके जा रहा होता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि क्या तुम अपने कुछ कपड़े हमको दोगे? तो वो धोबी बहुत ही कठोर वचनों से बोलता है कि अरे तुम गांव में रहने वाले इन कपड़ों के पहनने के लायक नहीं हो, ये कपड़े राजा के लिए हैं। तो कृष्ण अपना एक हाथ उठाते हैं और उसके एक थप्पड़ मारते हैं। वो एक थप्पड़ खाकर धोबी वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। तो आचार्य लोग बोलते हैं अरे इस धोबी ने क्या गलती करी थी, बोला कि कंस के कपड़े हैं नहीं दूंगा, लेकिन भगवान ने क्यों मार दिया इसको? तो आचार्य लोग बोलते हैं ये वही धोबी था जो रामलीला में आया था और जिसके कारण से भगवान को सीता मैया का विरह सहना पड़ा था। और उस समय तो मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला कर रहे थे, लेकिन अभी तो कृष्ण के रूप में है, अभी तो देखा, पहली बार देखा और उसी समय उसको उड़ा देते हैं। और ये धोबी चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आते हैं, उस समय विशेष लीला कृपा करते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो जब चैतन्य लीला करेंगे तब उस समय बात करेंगे। तो उससे वो कपड़े ले लेते हैं, फिर जाते हैं, थोड़े दूर जाते हैं तो एक दर्जी मिलता है। उस दर्जी को बोलते हैं कि देखो हमारे पास ये कपड़े हैं, क्या आप हमारे को इनको सिल के देंगे अच्छे से हमारे फिटिंग के हिसाब से? बोले हाँ हाँ अवश्य, आपकी कृपा, आपकी सेवा। उनके प्रति बहुत आकर्षित होता है। तो फिर वो बहुत ही अच्छे से कृष्ण बलराम के लिए और उनके सारे सखा के लिए स्पेशल कपड़े उनके फिटिंग के लिए बना देता है, और उनको पहन के कपड़े पहन लेते हैं, और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप इस जन्म के बाद मेरे धाम आ जाएंगे। अभी भगवान आगे जाते हैं, अभी कपड़े तो मिल गए, माला चाहिए थी,
तो फिर एक माली मिलता है जिसका नाम सुदामा था, और उसको बोलते हैं भगवान कि आप मुझे को कुछ मालाएं देंगे क्या। तो वो भी भगवान को देख के बहुत आकर्षित होता है, वो अपनी सारी सुंदर से सुंदर मालाएं भगवान को पहनाते हैं। तो कृष्ण बलराम में भी सुंदर माला भी पहन लिए, तो थोड़ा अंगराज चाहिए था। तो वहां पर एक कुब्जा करके लड़की थी जो कि कंस का अंगराज अंग मेकअप करती थी, वो चंदन का अंगराज लगाती थी, लेकिन वो त्रिविक्र कुब्जा थी। तो भगवान उसके पास जाते, बोलते सुंदरी क्या तुम ये अंगराज हमको भी लगाओगी। तो फिर कुब्जा उनको देखकर बहुत ही आनंद में होती है, उनको देखकर बहुत प्रसन्न होती है, बोलती है कि हाँ अवश्य आपके लिए ही वास्तव में ये बना है, इस संसार की जो कोई भी सुंदर चीज है वो आपके लिए ही है। तो भी वो सुंदर से अंगराज भगवान को लगाती है, और भगवान उसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, भगवान अपने चरण उसके चरण के ऊपर रखते हैं और उसकी चिन्ह को हाथ से उठाकर ऊपर कर देते हैं। जो कुब्जा थी आज तक त्रिवक्र थी, वो आज एक सुंदर युवती के रूप में हो जाती है। इस तरीके से भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अगले अध्याय में भगवान अभी जाएंगे जहाँ पर धनुष रखा हुआ है, और उस धनुष को तोड़ देते हैं, और वहां पे जितने भी सैनिक हैं उसको मार देते हैं, और कल को भगवान कंस का वध करेंगे, और उसके बाद द्वारका का लीला स्टार्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए और हमको उत्साह देने के लिए। भगवान की कथा आप इतने धैर्य से सुन रहे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, वो धोबी कौन से वो लीला में, राम जी की लीला में जिनको मार देते हैं कृष्ण? अरे जब भगवान राम आ जाते हैं वनवास से सीता मैया के साथ, तो एक धोबी था जो बोलता है कि अरे जिसकी पत्नी एक दिन के लिए दूसरे के घर में रह के आती है, तो उसको बोलते है कि अरे मैं तो ही ना भगवान राम हूँ, मैं तो ही ना राम हूँ जो अपनी पत्नी को स्वीकार कर लूंगा जो दूसरे घर में रह के आई है। अच्छा 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 अच्छा, इस जन्म में भी वो धोबी था, इसमें कृष्ण लीला में जन्म में भी धोबी था, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी वो धोबिया बन के आता है, और चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके टच भगवान जब उसको छूते हैं ना तो वो हरी 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 बोलने लगता है, और अपने गांव में उसकी बीवी को लगता है ये पागल हो गया, उसकी बीवी छूती है तो वो भी हरी 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 हरी, उसके सारे घर वाले हरी हरी बोलते हैं, उसके सारे गाँव वाले हरी हरी बोलते हैं। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु कितनी कृपा करते हैं। भगवान राम ने तो छोड़ दिया, कृष्ण ने मार दिया, और भगवान ने उसको प्रेम दे दिया। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। प्रभु एक और प्रश्न था प्रभु, आपने जो बताया ना कि ज्ञान के कारण मन कठोर हो जाता है, तो वो कैसे करके एक्सप्लेन, कैसे कर सकते हैं उसको कैसे करके हम समझ सकते हैं? जी ज्ञान के कारण हमारा मन कभी कभी कठोर हो जाता है। एक एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कभी किसी को ज्ञान है, उसको समझ में आता है ये कर्म कांड होता है, कर्म का योग कर्म है, और वो देखता है कि संसार में जो लोग दुख भोग रहे हैं वो अपने पिछले पाप कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं, तो उनके प्रति उसका एक कठोर हृदय हो जाता है। लेकिन वास्तव में हमको कठोर हृदय नहीं होना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि ठीक है वो अपने पिछले कर्मों के कारण इस समय दुख भोग रहे हैं, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है, तो मेरे पास तो एक अपॉर्चुनिटी है उनकी सेवा करने का, तो उसका हृदय कठोर ना होने की जगह और सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कठोर हो जाता है ज्ञान के कारण। और किसी एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं कि ज्ञान के कारण कठोर क्यों हो जाते हैं। हाँ ऐसा समझ सकते हैं, जो टेररिस्ट लोग, बहुत सारे कुछ धर्म के पालक लोग बोलते हैं कि आत्मा होता है, रूह होता है, तो हम किसी को भी मार सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कठोर हो गया, गलत ज्ञान का हो गया। ओके प्रभु, थैंक यू। तो प्रभु क्या जो लोग कर्म कांड में है उन लोगों को अगर कभी कभी हम लोग प्रीचिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आप कर्म कांड, तो वो बोलना ठीक है या नहीं बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए, मुझे बोल सकते हैं ना, और उसको जितना जेंटल वे में, जितना सॉफ्ट वे में बता सके वो अच्छा है, वो बेटर है। जनरली मैं बोलता हूँ तो मैं एक ही पार्ट बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए इस संसार में जितने भी लोग खुश हैं, अच्छा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ कभी कभी अच्छा होता है, तो क्यों अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने पहले कुछ अच्छा किया है। तो मैं इस वाले पार्ट को बोलता हूँ, इस वाले पार्ट को नहीं बोलता कि जो लोग दुख भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के दुख के कारण भोग रहे हैं। मैं बोलता हूँ जो लोग अच्छा भोग रहे हैं क्योंकि उनका पहले कुछ अच्छा किया इसलिए भोग रहे हैं। ओके, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण।